अक्सर देखा है कि अधिकतर लोग शनि राहु केतु इनसे इतना भय खाते हैं कि कहने की हद नहीं। लेकिन न जाने क्यों वो इससे भी ज्यादा एक संवेदनशील, नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह है, उसको भूल ही जाते हैं। और वो ग्रह है बुध। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको बुध ग्रह के बारे में कुछ बताऊंगा जो जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप देखेंगे कि चाहे कुंडली में सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हों, एक बुध ग्रह अगर आपको नुकसान दे रहा है या कमजोर है या दूषित है या किसी भी तरीके से वो आपके खिलाफ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो आपका जीवन नारकीय हो जाता है। मैं सच कह रहा हूं कि शनि राहु केतु मंगल ये ग्रह इतना बड़ा नुकसान नहीं करते हैं जितना अकेला बुध ग्रह कर देता है। और ये हमारी जन्म कुंडली में बहुत ही आवश्यक ग्रह है जिसके बारे में विश्लेषण होना बहुत जरूरी है। देखिए, बुध जो है वो हमारी वाणी का कारक है। अब बुध अगर कमजोर होगा तो हमारी वाणी ठीक नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हकलाना ही हो। वाणी कई बारी गंदी हो जाती है, लोगों को गालियां देने का शौक हो जाता है, या कुछ ऐसा विकार वाली उनकी वाणी होती है कि वो किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाला जो है वो चिढ़ जाता है, उसको वो बात अच्छी लगती नहीं है। ये भी बुध का एक कारण होता है। अच्छा, ENT, ईयर नोज थ्रोट, इसका कारक भी बुध है। कोई भी आपके कान की प्रॉब्लम हो, नाक बहता रहता हो या गला बार बार बैठता हो, ये भी बुध के खराब होने का निशानी है। ऐसे ही आपकी जो चमड़ी है, स्किन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके लिए भी अधिकतर बुध ग्रह ही जो है दूसरे ग्रहों के साथ युतियाँ करके या दूसरे ग्रहों के प्रभाव में आकर अलग अलग किस्म के स्किन डिजीज़ दे देता है। और कई बारी तो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो ठीक हो भी नहीं सकती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आप समझिए कि कुछ बच्चे बचपन से ही उनको ऑटिज़म या मेंटली बैकवर्ड इस किस्म की परेशानी होती है। अब ये भी बुध के कारण ही होती है। अकेला बुध अगर कुंडली में खराब है, चंद्र कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कुछ दुष्प्रभाव आ ही जाते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप बिजनेस करते हैं, बार बार बिजनेस बदलना पड़ता है और उसके बाद में आप ये सोचते हैं कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है। आपके तो सभी ग्रह अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छा है या मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन बुध का प्रभाव शायद देखना रह जाता है। बुध आपकी बिजनेस का भी, आपके व्यापार का भी कारक है, आपकी ट्रेडिंग का कारक है। आप मैथमेटिक्स, हिसाब किताब लगाने में कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा के मालिक होते हैं क्योंकि उनका बुध जो है वो स्ट्रांग होता है। बुध कमज़ोर हो तो हिसाब भी नहीं कर पाते, हिसाब किताब करने में कमज़ोर हो जाता है और उसे छोटे छोटे हिसाब यानी 2 और 3 को जोड़ने के लिए भी कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बारी तो इतना बुध खराब हो जाता है, सोचते रह जाते हैं कि ओहो ये तो बहुत आसान था, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती उन्हें। और स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स अच्छी तरह से कर नहीं पाते, इसलिए वो अपने सब्जेक्ट बदल लेते हैं कि जी हमने नहीं जाना इंजीनियरिंग में, हम तो आर्ट्स ही करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, वो आसान है। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये भी बुध से प्रभावित होती है। कितना ज़रूरी है देखिए बुध आपको। ऐसे तो मेरे पास अनगिनत उदाहरण हैं बुध के लिए, जो बुध के कारण हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस बुध को कैसे संतुलित किया जाए, दुरुस्त किया जाए, अपने फेवर में किया जाए। कुछ विद्वान ज्योतिषियों का मानना है कि जिनका बुध खराब होता है उन्हें हरे रंग से परहेज करना चाहिए, और कुछ विद्वान ज्योतिषी ये मानते हैं कि जिनका बुध अगर अच्छे फल ना दे रहा हो तो उन्हें हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए या पन्ना धारण कर लेना चाहिए। अब ये जो विषय है
ये विषय ऐसे हैं कि आप जिस भी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा रहे हैं, आप उनके निर्देश अनुसार इसके उपाय करें। कुछ ऐसे उपाय हैं जो बुध की कोई भी स्थिति हो आप कर सकते हैं। यदि जो मेरी बताई हुई कमियां थी, जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप ये वाले उपाय कर सकते हैं। अगर आपका बुध खराब है, आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो बहुत ही आसान से कुछ उपाय हैं। एक उपाय तो ये है कि आप एक बुधवार से शुरू होकर एक छोटी सी मटकी लीजिए मिट्टी की, उसके ऊपर ढक्कन लगाइए उसका मिट्टी का, और उसे जल प्रवाह कर दीजिए। अब आजकल जल प्रवाह करना नदियों में वो एक तरीके से प्रतिबंधित सा होता जा रहा है, और वैसे भी देखा जाए तो इसके दूषित होती है नदी। कुछ ऐसा अगर सिस्टम आप बना सकें कि आपने जल प्रवाह भी कर दिया और आगे वो मटकी अगर कोई आप वहाँ से उठा ले कुछ दूरी पर जाके, और वो किसी के काम आ जाए, तो आपका उपाय भी हो जाएगा और जो किसी के काम भी आ जाएगी वो मटकी। एक तो ये उपाय बहुत बढ़िया है। दूसरा एक उपाय बहुत ही हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे बुध अच्छा है चाहे बुरा है, वो ये है कि जब भी घर से बाहर निकलें, अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स यानी नाक पूरी तरह से साफ करके बाहर निकलें। ये एक बड़ा आसान सा उपाय है, और इसको अगर आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो बुध के दुष्प्रभाव कुछ कम होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं तो आपको ऐसे आसान से उपाय ही बताता हूँ, कोई लंबे चौड़े खर्चा नहीं है, और दैनिक जो हमारे कर्मों से हम अपने आप को ठीक कर सके। तो अगर आप पूजा पाठ करना चाहते तो गणेश जी की पूजा करिए, उनकी आराधना कीजिए, माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, उनको निहारिए, ये बहुत अच्छा उपाय है। आपके घर में कोई चौड़े पत्ते वाले अगर कुछ गमले लगे हुए हैं, मनी प्लांट लगा हुआ है, आप उसे हटा दीजिए, वो आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको बुध के दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये सारी चीज़ें करते रहेंगे आप, तो धीरे धीरे बुध आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप हरा धागा हाथ पे बांध सकते हैं, आप गले में पीला धागा बांध लीजिए, डाल लीजिए, सोने की चेन डाल लीजिए, ये भी एक बुध का उपाय माना जाता है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इन उपायों को करने के साथ साथ आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान से करवा के आप अगर बिल्कुल सटीक उपाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। गाली देने की अगर आपको आदत है, या वैसे भी आपको बात बात पे गुस्सा आता है, या बदजुबानी निकल जाती है मुंह से, तो इस बात का प्रैक्टिस कीजिए कि आपके वचन किसी को बुरे ना लगें, मृदुभाषी बन जाइए। ये भी बुध का एक उपाय है। लिखा कीजिए, आप पेन लीजिए, कॉपी बनाइए, कुछ भी लिखिए, भगवान का नाम लिखते रहिए। वो नहीं लिखना चाहते और कुछ मन के विचार ही लिखना शुरू कर दीजिए। ये भी बुध का एक उपाय है, इससे बुध भी जागृत होता है। देखिए, बुध के उपाय बहुत हैं, बात सिर्फ इतनी है कि आप ये पहचान लीजिए कि बुध का रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा है। और जिस तरह से कुंडली का विश्लेषण होता है और उसमें बुध की कंसीडरेशन जरा कम होती है, ये नहीं होनी चाहिए। बुध एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और आपके जीवन पे बहुत असर डालता है। मैंने ये थोड़ा बहुत जो कुछ मैं आपके सामने पेश कर सका, क्योंकि समय की सीमा होती है, ज़्यादा लंबी कर दूंगा तो आप भी बोरियत फील करने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। आप अपने बारे में ज़रूर सोचेंगे, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो आप ज़रूर ये उपाय कर लीजिए। मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना चाहें, अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरे को उत्साह बनता है, प्रोत्साहन मिलता है, और मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि आपके सामने अलग अलग किस्म की वीडियोस पेश करता रहूँ जो आपके किसी काम आ सके। करेंगे ना?